देखो तुम वही बच्चे हो, मैं वही टीचर हूँ जो तुमको मात्रक एवं क्या पढ़ाए थे, बहुत अच्छी शायद। मैं वही टीचर हूँ, तुम वही बच्चे हो जो तुम उसके बाद पढ़े बेसिक मैथ्स। मैं वही टीचर, वही तुम बच्चे हो, उसके बाद सदिश पढ़े। वहां तक तो तुम्हें मजा आया? अरे मास्टर कब पढ़ाता है, मजा आया। जैसे ही शुरू हुआ शुद्ध गति की, तुम्हारी शुद्ध अलग हो गई, गति की अलग हो गई, और पूरा शुद्ध के साथ तुमसे वसूला जा रहा है। तो भैया ये चैप्टर ही इतना सुंदर है, और देखो कितने नोट्स कंप्लीट ही हो गए, पढ़ते जा रहे हैं कि नहीं भाई। लेकिन सैटरडे को हम पूर्ण विराम लगा देंगे इस चैप्टर पर। अरे बोलो भाई, ठीक है, लेकिन हम तो लगा देंगे, बट तुम्हारा नहीं लगेगा, तुम्हारा चलता ही रहेगा। अब पूरी साल में साला सब कुछ सही था, काइनेमेटिक्स उड़ा दिया मास्टर ने। लास्ट में देखना, अभी देखो बहुत आराम से पढ़ा रहे ना। सोचो अगर मैं इसको रॉकेट की स्पीड से पढ़ाता, जो नॉर्मल स्पीड ड्रॉपर में, तुम्हारा क्या हालत होता। अब यहां मैं एडजस्ट किया हूं, अरे किया हूं कि नहीं, तो भाई लास्ट में थोड़ा सा स्पीड तेज होगा ना। जब लास्ट में स्पीड तेज करूंगा, दूसरा बच्चा जाके दूसरे डेमो में तो बहुत अच्छा पढ़ाता था, लास्ट में आके फास्ट कर दिया। अरे काहे नहीं करेंगे भाई, गाली दोगे, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है कि नहीं भाई। सिलेबस तो खत्म करने का बनता है, फास्ट तो होगा भाई। तो आज शुद्ध गतिकी का कौन सा लेक्चर है, और 14 लेक्चर जो होगा, लास्ट लेक्चर होगा किसका, शुद्ध गतिकी। मतलब इस वीक आप क्या कर चुके होंगे, फिनिश कर चुके होंगे कौन सा, शुद्ध गतिकी। और हम स्टार्ट कर देंगे न्यूटन के गति के। और देखो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, एक तो कौन सा, शुद्ध गतिकी, और मल्टीपल टॉपिक्स है इसके अंदर, है कि नहीं। हर बार ये वाले सवाल, ये वाले सवाल, ये वाले सवाल, ये वाले सवाल, आज भी देखना ये वाले सवाल, वो वाले सवाल ऐसे ही आते रहेंगे। तो ये उसी का अच्छा हो सकता है जो सवाल लगाएगा, फिर से कह रहा हूं, ये अच्छा उसी का हो सकता है जो मल्टीपल टाइम्स क्या करेगा, रिवीजन करेगा। आपको क्लास नोट्स ऐसे याद होने चाहिए कि इसके बाद मास्टर ने ये प्रॉब्लम कराया है ना। अगर गुरुत्व के अधीन गति भी है पढ़ाए, तो गुरुत्व के अधीन गति में 3 केस होता है, एक नीचे ड्रॉप करने वाला, बोलो भाई, और एक जमीन से कहां फेंकने वाला, और एक हाइट से ऊपर फेंकने। आपको ऐसे रीड करना है, ड्रॉप के केस में 2 चीज पूछी जाएगी। पूछे तो बहुत कुछ जा सकता है कि 1 सेकंड बाद वेग बताओ, बट जो जनरली पूछा जाता है क्या, नीचे गिरने में लगा समय, तो भैया फॉर्मूला होता है √2h/g। नीचे बॉटम पे टप्पा खाते वक्त वेग √2gh। ये किस में होता है, मुक्त रूप से जब गिर रहा है। बट उसी को अगर हम जमीन से कहां फेंके, ऊपर की ओर, तो कुल समय होता है 2u/g। बट बोला था 2u/g रटना नहीं है, क्या रटना सही है, 2u/g। आधी जाएगी u/g, आधी आएगी u/g। मोशन सिमेट्रिक होता है, जैसे इसके हाफ में हो रहा होगा वैसे ही इसके हाफ में हो रहा होगा। और एक होता है कितना अधिकतम ऊंचाई लेगा, u²/2g, नहीं uy²/2g। ये 2 फॉर्मेट हो। अब तीसरा बच्चा कहां से, हाइट से, कहां फेंकेंगे, ऊपर। कहां ले जाओ, ऊपर। किसका केस बनाओ, ड्रॉप का। नहीं तो इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण जिंदाबाद। ऐसे आपको फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे, समझ लिए ना, समझने से तो हो गया तुम्हारा, याद ही नहीं तो क्या समझना भाई। अब आया रिलेटिव मोशन, एक वेग में आपेक्षिक वेग, उसमें कैसे सवाल बनेंगे, चोर भाग रहा है, उसके पीछे कौन भाग रहा है, पुलिस। उसमें 2 चीज पूछे जाएंगे, कब पकड़ लेगा और कितनी दूरी चल गई, या कहां पकड़ लेगा। कब पकड़ लेगा तो किस पे बैठ जाओ, चोर। कहां पकड़ लेगा तो कहां बैठो, ग्राउंड पे। ये कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद सवाल सॉल्व करो, देखो कैसे नहीं होता। दूरी क्या है, जितना लंबा रास्ता है वो सब क्या है, दूरी। वक्र चाहे सीधी रेखा, ये सब क्या है, दूरी। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में एक सरल रेखा ज्वाइन कर देंगे, वो हमें निकालना, वही है विस्थापन। अगर कोण पे है, इधर उधर कुछ नहीं। अगर तकलीफ हो रहा है, आई कैप जे कैप में तोड़ दो, बताया था ना, आई कैप जे कैप में तोड़ के डायरेक्ट निकाल दो। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। त्वरण जब नियत हो, त्वरण जब 0 हो। बट ये आपको ऐसे करके आपको नोट्स पढ़ने हैं। बच्चा कहता है सर नोट्स रिवीजन करे, ऐसे रिवीजन करने हैं आपको।
पहला पढ़ा है मास्टर ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या आया, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड वेलोसिटी में, स्पीड में दो ही चीज, औसत चाल, कुल दूरी, कुल समय, अपॉन में कुल समय। अब इसमें दो केस, एक समान दूरी वाला केस, इक्वल डिस्टेंस, अरे बोलो भाई, और एक समान समय वाला केस। एक का फॉर्मूला 2v1v2 किसी दो के लिए अपॉन में v1 प्लस v2, एक का फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाय 2 किसी दो के लिए, बोलो खत्म हो गया। ऐसे करके पढ़ना होता है, ये नहीं कि लगे पड़े हैं। चैप्टर का फ्लो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो इतने सारे चैप्टर हैं, कितने रटोगे, रट लो। आज देखिए, आनत तल पर प्रक्षेप, अब इसको क्या बोलेंगे, इसके पीछे फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स, फिर पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D। अब बोलोगे सर आपने पहले भी तो करा रखा है, हाँ करा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहां भी सवाल बनते हैं, एक विमीय आपेक्षिक और उस पर वैरायटी ऑफ, फिर यहां पर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, न्यूनतम दूरी वाले प्रश्न, कंसेप्ट ऑफ मीटिंग पॉइंट, मिलन बिंदु वाली प्रॉब्लम, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे और सबके क्या होते हैं, एक कंसेप्ट होता है। चलिए आइए, सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने कुछ करवाया था आपको, और वो करवाया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्षैतिज से किसी क्षैतिज में किसी h ऊंचाई से क्षैतिज में प्रक्षेप गति, बोलोगे। हमने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या बंदर वाले हो गए थे? और इसके बाद ये वाला हुआ था क्या? ये बहुत प्यार, ऊपर देखो लिखा ही क्या है, इंपॉर्टेंट है भैया, और क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझ आ जाएगी, अभी याद कर लो। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सवाल आपको, मैं तो बहुत सारे दे दिया, 5 दे दिया हूं, वो आपको किसी 2 के बीच में, किसी 3 के बीच में एक बार और करवाया हूं सवाल। जब मैंने एक बॉल को कहां फेंका था, ऊपर, एक बॉल को क्या किया था, ड्रॉप, एक बॉल को कहां फेंका था, नीचे, बोलो। 2 चीज पर टिप्पणी करवाई थी, नीचे गिरने में लगा समय और नीचे गिरते वक्त उसकी वेग, याद है क्या? मैंने उन सबको मिला दिया अब, क्योंकि तभी हम प्रक्षेप गति नहीं पढ़े थे, तभी सिर्फ पढ़े थे गुरुत्व के अधीन गति, तो इसलिए हम वहां पर ये दोनों केस लिए थे, याद है क्या? सिर्फ यही दोनों केस लिए थे। इन दोनों केस में बताओ, अगर ये नीचे गई थी, हेलो आवाज जा रही है? अरे कुछ तो बोलो यार, पंखा वाला मैंने बोला फैन बंद कर दो, एसी चल रहा है तब भी गर्मी लग रही है। मेरी साउंड इसका कहाँ से है? आते ही बच्चे फैन ऑन कर लेते हैं तुरंत, चारों एसी। देखिए, ये अगर मैंने बोला ग्राउंड है, क्या है भैया? नीचे दिख नहीं रहा कैमरे में, इसलिए मैंने ग्राउंड को थोड़ा ऊपर कर दिया। ओके ठीक है भैया। ये जब नीचे गिरेगा, और सबको हमने समान वेग से फेंका है, कितना? यू 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 यू। अब इन तीनों को अगर भूल जाते हैं हम और इन दोनों को याद करते हैं, तो याद करो, बताया था दोनों के लिए नीचे वेग क्या होगा, समान होगा, क्योंकि सेम हाइट से फेंके। जब ये जाएगा तो वापस आएगा, और वापस आते वक्त यही बन जाएगा, वापस आते वक्त तो इस हाइट पर वेग वही बनेगा, तो फिर से इन दोनों में क्या हो जाएगा, बताओ। इन दोनों में इक्वेशन लगाऊंगा, v² बराबर u² प्लस 2s, गति का समीकरण। भैया टप्पा खाते वक्त सर पता करना था, ओके कोई दिक्कत नहीं, ओ सॉरी, तो v² रख दिया, u² तो u² हो गया। बोलो भाई, अगर इसी को देखो, जहां से फेंकते हो उसको क्या मानते हैं, ओरिजिन, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब आगे सुन, प्लस 2 a माइनस का g, कुछ तो बोलिए, और हाइट कितना है, h, किधर की ओर, नीचे की ओर, तो माइनस का h, तो v² बराबर प्लस 2gs, तो v बराबर √u² प्लस 2gs। अगर इसमें ये आया है, तय है कि इसमें भी नहीं, क्योंकि ये जैसे जाएगा वापस आएगा तो उसी हाइट पर वेग क्या हो जाएगा, सेम, और फिर से यही केस बन जाएगा। तो इन दोनों में तो वेग क्या है, सेम। बच्चा इसमें, इसमें और इसमें, याद कर ये वाला करवाए,
क्या ये ऐसे जाएगा? इसका कौन सा घटक कभी चेंज नहीं होगा? u वाला। कुछ तो बोलो। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि u में x में कोई त्वरण नहीं, और कोई त्वरण नहीं है तो त्वरण की औकात नहीं कि उसके वेग में कोई परिवर्तन ला सके। कुछ तो बोलो भाई। ठीक है, तो टप्पा खाते वक्त भी नीचे u चमक रहा है क्या? अरे बोल भाई। अच्छा भाई, अब क्या यहां पर vy है? नहीं, vy क्या है? 0। सिर्फ किस में है वेग? x में। y वाला क्या है? 0। और 0 तो y में मुक्त रूप से गिरना, y में गुरुत्व के अधीन, और कैसा वाला? मुक्त रूप से गिरना। बताओ, अगर v 0 है, मुक्त रूप से गिरता है, तो u क्या होता है? 0। किसमें? y में। तो बताओ नीचे h हाइट पे क्या होती है रफ्तार? √2gh। कुछ तो बोलो। तो जब ये नीचे गिरती थी तो रफ्तार होती थी √2gh। बताओ इनका रिजल्टेंट लोगे? परिणामी यही आ रहा है, दिख रहा? अरे तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? इन दोनों का परिणामी लोगे u और √2gh का परिणामी लोगे, यही तो बनेगा बे। बोलो यार, इसका स्क्वायर करोगे, √2gh का स्क्वायर करेंगे तो 2gh बनेगा। नहीं आ रहा यार। तो इन तीनों में ही वेग क्या है? इनफैक्ट यही नहीं, अभी और सुनिए, इन दोनों में भी वेग क्या होगा? समान होगा। मतलब ये पांचों में ही वेग क्या होंगे? समान होंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है? बेवकूफ बनाया जा सकता है। हाँ, किसमें समान नहीं होगा? जब ड्रॉप का केस होगा। अरे ड्रॉप होगा तो u तो है ही नहीं, सिर्फ क्या होगा नीचे? √2gh। बाकी इन पांचों में, अच्छा पहले इसको देखो, क्या ये ऐसे जाएगा? ऐसे होगा। वापस आते वक्त यही बनेगा, जितना इसका होगा वही इसका होगा। अब बच्चा सोचता, अरे यार यहां थीटा, ये u cos थीटा और ये u sin थीटा, अब नीचे समान कैसे हो सकता है? होता है। प्रूव करके दिखाए तो मानोगे। देखो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। काय दिखा दो? जबरदस्ती दिखा दो। देख लो गरीबों, नीचे टप्पा खाएगा इसे। अरे बोल भाई, कौन सा घटक चेंज नहीं होगा? कॉस थीटा वाला। कौन सा चेंज हो जाएगा? बताओ, h हाइट आने पे कितना वेलोसिटी हो जाएगा? v² बराबर क्या लगा दो? बोलो। y में लगा रहे हैं, किस में लगा रहे हैं? uy कितना हो गया देखो, u² sin² थीटा। बोलो। बोलो। तो क्या बना? u² sin² थीटा माइनस माइनस 2gh। ये y वाला है। कौन सा वाला है? ये x वाला है। बोलो, vx कितना है? अब बताओ नेट क्या लिखोगे? √vx का स्क्वायर प्लस vx, बताओ, u cos थीटा का vy बताओ। डायरेक्ट, अब स्क्वायर नहीं करेंगे, ऑलरेडी vy स्क्वायर है तो कितना हो गया? मुझे तो दिख गया, तुम्हारा पता नहीं, मुझे तो दिख गया। u² cos² थीटा प्लस u² sin² थीटा। u² क्या लेंगे? कॉमन। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, तो क्या बन गया? u² प्लस 2g। चमक गया? ऐसा हमें लगता है, बट ऐसा होता नहीं। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सेम। इसलिए इन पांचों में ही वेग क्या है? इन पांचों में ही वेग क्या है? सेम। क्या समझ आया? अरे बोलो भाई, मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां भी इनफैक्ट क्या बोला है? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ऊंचाई h के एक टावर के ऊपर से 5 वस्तुओं को क्या किया गया? समान गति u से प्रक्षेपित किया जाता है, तो जमीन पर पहुंचने पर उनकी गति है क्या? समान। क्या है भाई? समान। और कितनी है?
अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अरे कह दो तो सबकी वेग क्या होगी, समान। चमक गया? बोलो भाई। एक एक मैंने ये दोनों तो पहले भी कर रखा था डिस्कस, ये वाला अभी भी कर दिया, और इसका भी प्रूफ मैंने कर दिया। तो ये पांचों का केस, सिर्फ यहां पर कौन सा केस नहीं है, मुक्त रूप से छोड़ने वाला केस। सोचो अगर मैं मुक्त रूप से छोड़ने वाला भी दे दूं और बोलूं इनके वेलोसिटी को, वेग को टप्पा खाते वक्त जमीन पर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाओ, तो इन सब के बराबर बोलो, और ये ज्यादा है किससे, अंडर रूट 2gh। ठीक, तो ये टॉपिक आपका, टॉपिक तो पिछले बार ही पढ़े थे, बट उन सबका एक क्या था, समरी था आपके साथ, निचोड़ करके जो एक सवाल बन सकता था एक, इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा इसको। आगे आनत तल पर प्रक्षेप गति, हालांकि आप में ज्यादा इस पर नहीं है, तो जो सिखाऊं आप उसको बस समझ लेना, ठीक है। और बस हमारे पास जो होता है वो सवाल के रूप में आ जाता है। किसके रूप में आ जाता है, सवाल के रूप। तो बस उसके लिए आपको बताया जा रहा है। अब जरा समझिएगा, तुम डरो मत। क्या तुमने सिंपल जमीन से जमीन पर फेंकने वाला प्रक्षेप गति पढ़ चुका है? अरे बोलो भाई, पूरी पीएचडी कर रखे होगे अब तो, कितने सारे सवाल क्या क्या नहीं करवा दिया। क्या ये पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके? मुझे एक बात बताओ, ये कौन से तल में हो रहा था, जब तल बिल्कुल ऐसे था और बॉल ऐसे जाके ऐसे, बोलो, तल ऐसे था, बॉल ऐसे जाकर ऐसे फेंक रहे थे। अब मैंने तल को ऐसे कर दिया, फेंक अब ऐसे ही रहे हो, अभी भी ऐसे ही फेंक रहे थे, बट तल बिल्कुल किस पे लेटा हुआ था, जमीन पर। अब तल को तुमने क्या कर दिया, किसी थीटा कोण पर ले लिया, किसी किस कोण पे ले लिया, और बॉल को अब ऐसे फेंक रहे हो। तो बताओ क्या ऐसा नहीं बनेगा? बोलो गरीबों, पहले ऐसे ही था। समझ लो इस तल को तुमने ऐसे रोटेट कर दिया, इसकी ऐसे कितना ऐसे, समझ लो तुमने तल को ऐसे कर दिया। अरे बोलो यार, ये तल को कितना घुमा दिया, ऐसे, तो ये पूरा सेगमेंट क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो मैं वो कहना चाह रहा हूं कि आप देखो तो ये अभी तल यहां पर, तल के लिए थीटा क्या है, 0। क्या है, 0। क्या है, 0। बट अब जो हम पढ़ने वाले आनत तल, मतलब कब होता है, जब तल आपका किसी थीटा पर झुका हुआ। बोलोगे क्या? तो बताओ, ये मान लेते हैं कोई एंगल अल्फा। अब तुम बॉल को प्रक्षेप कर रहे हो कितनी रफ्तार से, यू से ही, लेकिन किसी एंगल किस पर, बीटा पर, किसी एंगल बीटा। हमारा तल कितने एंगल पर है, अल्फा। उस तल पर हम बॉल फेंक रहे हैं कितने एंगल पर, बीटा। समझो अगर ये ऐसा होता तो अल्फा तुम्हारा क्या होता, 0, और बीटा होता थीटा के बराबर। बोलिए, कह दो कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, बोलो। चलो ठीक, बताओ यहां पर दो फॉर्मूले। पहले तो टाइम 2u साइन थीटा बाय जी, याद आया? ये u होता था, ये थीटा है तो ये u cos थीटा। अरे बोल भाई, और ये क्या होता था, u साइन थीटा। एच मैक्स, इनफैक्ट तुम्हें बोला था ये मत रटो, 2u/g रटो। आज वो दिन आया है जब वापस से तुम्हें, अगर जिसको वो रटा है तो उसको तकलीफ महसूस नहीं हो। भैया है, फोन कर रहा है, तुम्हारी तरह ही नीट की तैयारी कर रहा है और करता ही जा रहा है, रुकने का कभी नाम ही नहीं लेता। चलिए देखिए, अब जब आप बॉल को फेंके हो तो बॉल के कितने घटक होंगे, 2। बॉल के नहीं, बॉल की वेग के, यू कॉस बीटा, थीटा से चिपका हुआ कॉस वाला, और दूर वाला यू साइन बीटा। क्या यहां तक किसी को तकलीफ है? पता है, सवाल अभी तक दोनों सेम ही था, बट जैसे ही हमने तल को किसी एंगल पे ले लिया,
अभी यहां पर बताओ जी हर पल कहां लगता था? नीचे। कहां लगता था? नीचे। कहां लगता था? और तल बिल्कुल ये था। बताओ तल और जी के बीच में हमेशा एंगल कितना होता था? 90। अब 90 नहीं है, अभी भी जी तो कहां लगेगा? नीचे। ये तल नहीं है अब तुम्हारे लिए, तल कौन सा है? ये वाला। तो अब जी और तल के बीच में एंगल 90 नहीं है, किसी एंगल पर है। क्या है? चलो चेक करते हैं। ये अल्फा हुआ क्या? देखना देखना, ये अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? 90। अरे बोलो गरीबो, ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये एंगल कितना? अरे थीटा नहीं, अल्फा है। ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। अगर किसी को ये नहीं आता है कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद पूछ लेना, बता दूंगा, और साथ में मुंह भी थुक्कच दूंगा वहीं पर। ये 90 और ये अल्फा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। अब सोचो, अगर मैं इस तल के, किस तल के भैया? इस तल के क्या ड्रॉ करूं? लंबवत। तो क्या लंबवत ऐसे जाएगा? और ये लंबवत इस तल पर क्या होगा? 90 डिग्री। अब बताओ, अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा। ये पूरा भी तो 90 होगा ना। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो इसको क्या होना पड़ेगा? अल्फा, ताकि ये पूरा क्या हो जाए? 90। चेक करके देख लो, 90 माइनस अल्फा में कितना जोड़ेंगे? अल्फा। छम छम, तो कितना बचा? ठीक है गरीबों, सन्नाटे में रहते हैं हमेशा। अब देखो, तुम्हारे लिए एंगल हो गया अल्फा। क्या हो गया? जी का एक घटक अल्फा से चिपका हुआ, कॉस अल्फा। कौन सा घटक? तो ये वाला घटक हो गया जी कॉस अल्फा। ये वाला घटक बताओ, दूर वाला जी साइन। अब खत्म हो चुका है सवाल, अब कुछ भी नहीं करना, बस किसका घटक करना था? जी का। और ये घटक में तुम्हें अभी प्रॉब्लम आ रही है, डरो मत, आगे पढ़ेंगे न्यूटन के गति के। जिसको इससे डर लग रहा है वहां यही चल रहा होगा, एक बार रटना है। ये यहां कोई ब्लॉक रखा है, नीचे आंख बंद करके क्या लगाएंगे? mg। क्या लगाएंगे? और अगर ये एंगल क्या है? थीटा, तो तल के एलोंग mg साइन थीटा लगता है। मैं रटवा दूंगा, तल के एलोंग क्या लगता है? और तल के लंबवत लगता है mg cos थीटा। सब में से m हटा दो, m हटा दो, क्या बचा? g साइन थीटा, g cos थीटा। चेक करो, g साइन अल्फा, यहां थीटा नहीं है, क्या है? अल्फा। तो g साइन अल्फा, जी कॉस अल्फा। यही कहानी चलेगी, चिंता मत करना, इतनी बार हो जाएगा कि आपको डर नहीं लगेगा। क्या हमने इसके सारे घटक कर लिए? यहां एक्स्ट्रा क्या है? जी का घटक। वहां सिर्फ क्या था? यू का। यहां एक्स्ट्रा क्या है? जी का। सारी कहानी अब बिल्कुल सेम। पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी बार हिंदी बता चुका हूं, लिखूं क्या फिर से? बोलो यार। दूसरा क्या है? अधिकतम ऊंचाई। अरे लिखना जरूरी है क्या? क्यों नहीं लिखोगे आप? पैसे लिए हो मास्टर। और इसको क्या बोलते हैं? आ जाओ एक एक करके। सबसे पहला बता, वहां पर क्या रहते थे? टाइम 2u बाय जी, याद है? 2u(y) बाय जी। चलो बताओ, इधर देखो, ये एंगल क्या आया था अभी? बीटा। ये क्या था? अल्फा। बताओ, u का ये वाला u cos बीटा। बताओ y वाला क्या था? u sin बीटा। तो तुम्हारा y वाला यही तो हुआ, तो क्या रख दोगे? 2u sin बीटा अपॉन जी। कोई दिक्कत? सिंपल। यू आई कौन सा है? यू साइन बीटा। कोई दिक्कत क्या? अरे काहे नहीं दिक्कत है, अगर यही होना था, ये तो प्रोजेक्टाइल में हो रहा था, जमीन से जमीन पर फेंकने पर हो रहा था, वहां भी रटे हो 2u साइन थीटा बाय जी।
दिक्कत है? तुम किसको भूल गए? जी के घटक को। किसको भूल गए? कैसे लगाएंगे? देखो इक्वेशन लगा के मैं ला सकता हूं, बट लाने की जरूरत अननेसेसरी, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। इक्वेशन लगा के मैं ला सकता हूं बट लाऊंगा नहीं, क्योंकि इसलिए रटवाया था सुनना अभ्यास। जहां पर यहां पर जो आपका ये जी था, वह जी लेते थे जो तल के क्या होता था? लंबवत। क्या होता था? अब तुम्हारा तल ये, इस तल के लंबवत वाला जी कौन है? सॉल्व हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। यही है लंबवत वाला जी कॉस अल्फा। खटाक से उठा के पुटपुटा दो। 2 याद रखना, जी कौन सा वाला? परपेंडिकुलर, लंबवत वाला। कौन सा वाला? तो बताओ क्या हो गया? u साइन बीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा। यही हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। डरो मत, सवाल मिलेगा, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। दूसरा भाई एच मैक्स, बताओ वहां फॉर्मूला क्या था? यू वाई स्क्वायर बाय 2g। बताओ जी कौन सा? परपेंडिकुलर। समझ आ गया? यू वाई कितना है? u साइन बीटा, क्या करेंगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में 2g कॉस। खत्म खत्म। तीसरा प्रास, बोलो जिसको क्या बोलते हैं? रेंज। क्या लगा दे? ux इंटू टी। ux बोलो u कॉस बीटा, टाइम बोलो 2u साइन बीटा अपॉन में g कॉस अल्फा। क्या कोई दिक्कत? क्या मिल गया? और ये बात को समझिए, तनिक बात को समझिए। ये तो लिख रहे हो डिस्प्लेसमेंट बराबर विस्थापन बराबर वेग इंटू समय। ये तो तब लगता है जब त्वरण 0 होता है। अरे, और सिंपल प्रक्षेप गति में एक्स में त्वरण क्या होता था? 0, तभी लिख पाते थे। अब नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एक्स में त्वरण है। अरे है, अरे क्या हो गया? हाँ है। ये कितू है? y। ये क्या हो गया? x। अरे बोलो, x में त्वरण है, कितना है? g साइन अल्फा। अब ऐसे आप लिख नहीं पाओ, तो क्या करेंगे परास के लिए? सिंपल, x में लगा दो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर से सुनिएगा, कभी भी ये ऐसे नहीं लगाएंगे, एस एक्स लिखेंगे, जिसको क्या बोल देंगे? रेंज। क्या बोल देंगे? क्या लगाओ? यू एक्स यू टी प्लस हाफ ए एक्स। हाँ, टाइम ये वाला लेंगे, टाइम यही वाला तो लेंगे जो उड़ा के ले गया नीचे तक लाने में समय, वही क्या होगा? टाइम होगा। और हमने टाइम में जी का कंपोनेंट चेंज तो कर दिया, बिल्कुल सही है। अब रख दो, यू एक्स कितना रहेगा? यू कॉस बीटा। टाइम की वैल्यू ये दिख रहा है टी, उठा के रख देंगे। रटना नहीं है, कैसे रटोगे बे? गंदा सा बन रहा है। क्या रटोगे? इक्वेशन लगाएंगे, क्या? यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, किसमें? एक्स। वही क्या देगा? परास। खत्म। हाफ एक्स में क्या है? एक्स में देखो एक्सलेशन, तुम इधर माने हो प्लस, बोलो तो इधर क्या होगा? माइनस, तो माइनस का जी साइन अल्फा चमका, और ये टी का स्क्वायर। ये 3 बातें आपको पूछे जाते हैं। सर जी एक ही फॉर्मूला रटे हैं, सारे काम समाप्त हो जाए। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, एक ही रटो, गुरुत्व के अधीन गति भी निपट जाएगा, प्रक्षेप गति भी निपट जाएगा, और आनत तल पर प्रक्षेप गति भी निपट जाएगी। बस आनत तल पर क्या होता है? जी का भी ये क्या जाता है? घटक, और वह जी जो तल के क्या हो? लंबवत हो। एच मैक्स और टाइम में तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से काम चल जाएगा। ये वाला क्यों गलत है पहले ये भी समझो, क्योंकि भाई वहां एक्स में त्वरण क्या होता था? 0, बट यहां एक्स में त्वरण है, इसलिए क्या लगाएंगे? समीकरण। अगर तकलीफ लग रहा है एक सवाल करो, देखो इजीली हो जाएगा। कितना मीटर पर सेकंड है? 100 कर लो इसको। या 10 ही रहने दो, 10 रहने दो, 10 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ 37, ये वाला घटक बताओ। 10 cos 37, cos 37 का वैल्यू 10 गुने 4/5, कितना हो गया? 8। अब मैं आगे नहीं करूंगा, अगर ये 8 है तो पक्का है ये कितना होगा? 6, क्योंकि 8 और 6 का क्या होता है? 10। 5 का होता है 4 और 3,
4 को दुगुना किया 8, 3 को दुगुना किया 6, तो 5 भी कितना होगा, दुगुना होगा। ट्रिपलेट बताता पाइथागोरियन। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। क्या जी कहां लगेगा, नीचे। अभी रटवाया, अगर ये 37 है तो ये भी क्या होता आता है 37, और ये हो जाएगा जी कॉस 37। बोले तो जी की वैल्यू 10, 10 हो के 40 बटे 5। अच्छा अब मैं नहीं करूंगा, ये 8 है तो ये पक्का है कितना होगा 6, क्योंकि जी की मात्रा, जी की वैल्यू क्या होती है 10, मान क्या होती है 10। हमने सब कर लिया। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, इसलिए फॉर्मूला मत रटो 2u/g। अरे बोल भाई 2u बाई कौन है 6, कौन है रे, कौन है, अपन में जी कौन सा वाला, लंबत वाला, लंबत वाला कितना है 8। देखो मजे ही आ गए, 12 अपन में 8। अरे कुछ गलत बोल रहा है का, कितना आएगा ये 12 अपन में 8। 3/4 कितना होता है 3/2, 3/2। 3 चौके 12, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 3/2 हो गया 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड लगेगा इसको यहां से यहां टप्पा खाने में। दूसरा पार्ट, अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स, क्या करेंगे u/2/2g। अरे बोल गरीब, u कितना है रे 6 का स्क्वायर, तो 6 गुने 6, 2 गुने जी कौन सा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है रे 8। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 अपन में 8 कितना आएगा, 8 दूना 16, 2 2.25, 2.25 मीटर। इतनी अधिकतम ऊंचाई होगी कहां पर, आनत तल पर। ये वाला अधिकतम जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा 2. तीसरा r बराबर ux इंटू टी, नहीं s किसमें, x में, ux इंटू टी प्लस हाफ ax। हाँ सिंपल। सर जी ux कितना है 8, बोलो, अरे बोलो, बोलो गरीबों, टाइम कितना निकला सर जी, तो 1.5 नहीं लिखूंगा, 3/2 लिखूंगा। ये बुद्धि आपको चमकनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। अरे यार लिखना है 1.5 लिख लो, 15 × 120। अरे यार 1.5 गुने 8 करोगे कितने हो जाएंगे। अब देखो, और कुछ बच्चे तुम पॉइंट में लो मर जाते हैं, तो मैंने उसको सीधा लिख दिया। अब 2 चौके 8, 4 तिया 12। तो ये अब आप देख लो, ये आपका खेल है, ये आपकी बुद्धि बताएगी। ax, ओ माय गॉड, x तो इधर है और ये उसके उल्टा, तो माइनस का 6, माइनस का 6 टाइम 3/2 का होल स्क्वायर। नहीं आ रहा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, बोलो 9/4, 9 तिया 27/4, 12, 12 माइनस 27/4, 4 एकम 4, 1 चौके 4, 12 चौके 48। अरे बोल भाई 48 में से गया 27 कितना हुआ रे, 48 में से 27 21/4 कितना होता है लगभग ये, जो भी है 5.25, 5 इतना मीटर। सही मायने में जो पुराना पढ़ा है, जिसको जिसको लेक्चर याद है मेरे पुराने, 2u/g, जी का ही तो कंपोनेंट करना था। और इससे डरोगे तो आगे कैसे खेलोगे, गलत कह रहा हूं क्या, बस जी के कंपोनेंट करने थे, रख दिए सब। क्या गति के समीकरण लगाना नहीं सिखाया हूं, कितना सवाल करवा दिया, खत्म हो गया। आनंद तल पर प्रक्षेप गति। पहला केस था, कौन सा था भाई पहला केस, झुके हुए तल के ऊपर। अब ऊपर से कहां फेंकोगे बताओ, ऊपर से नीचे फेंकेंगे किसका चेंज आएगा, सब कुछ वही रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वो आगे चलकर देखेंगे। बट फिलहाल के लिए एक ये बहुत प्यारा है। मुझे एक्चुअली पता है दिक्कत क्या है, मुझे वो टॉपिक नहीं पढ़ाना था, मुझे ये सवाल कराना था। क्या कराना था, ये सवाल। और ये सवाल एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह होता है। अब ये सवाल करवाने के लिए बताओ किस पर हो रहा है, ये आनत तल पर।
तो उसका ज्ञान तो होना चाहिए ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक बॉल को तुमने यू मीटर पर सेकंड से फेंका है बीटा कोण पर, कितने कोण पर, और तल कितना झुका हुआ है, कितना, अल्फा। तो कह रहा है अल्फा और बीटा के बीच में क्या ज्ञात कीजिए, संबंध। यदि कण कैसे टकराता है, लंबवत टकराता है। सर क्या बकवास कर रहे हो, अरे बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये तल है, ऐसे बॉल गई होए, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे गई, ऐसे गिर, अरे वैसे कैसे जाना चाहिए था इसको, ऐसे, अरे यार जाना कैसे चाहिए था, बट ऐसे नहीं गया। वो क्या कह रहा है, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर। मतलब इस तल के ये वाली वेग क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर ये क्या है, x, बोलो गरीबों, तो ये क्या होगी, y। बोलो। अब देखो इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, और वो कंसेप्ट आपसे चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि समझ पाओ तो समझ लो। यदि कण लंबवत टकराता है, बच्चा ये सवाल है नहीं सोल्व कर पाते, टफ लगता। यदि कण कैसे टकराता है, एक बात बताओ, पूछूं एक बात, अगर मैं ऐसे करके बॉल को छोड़ दूंगा तो बॉल नीचे जाएगी, अरे जाएगी कि नहीं जाएगी, रामवीर समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे मुंह ऐसे बने हैं, तुम 10-15 गाली एक साथ दे रहे हो छर्रे से मुझे, आए हाय भाई आए, समझ आ रहा है, मन ही मन करा बैगन कह रहा है बैगन, मैं बोल रहा हूं समझ आ रहा है, मन ही मन कर रहा है। देखो तुम वही बच्चे हो, मैं वही टीचर हूं जो तुमको मात्रक एवं क्या पढ़ाए थे, विमान, बहुत अच्छी शायद। मैं वही टीचर हूं, तुम वही बच्चे हो जो तुम उसके बाद पढ़े बेसिक मैथ्स। मैं वही टीचर, वही तुम बच्चे हो, उसके बाद सदिश पढ़े। वहां तक तो तुम्हें मजा आया, अरे मास्टर कब पढ़ाता है, मजा आया। जैसे ही शुरू हुआ शुद्ध गति की, तुम्हारी शुद्ध अलग हो गई, गति की अलग हो गई, और पूरा शुद्ध के साथ तुमसे वसूला जा रहा है। तो भैया ये चैप्टर ही इतना सुंदर है, और देखो कितने नोट्स कंप्लीट ही हो रहे, पढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं भाई। लेकिन सैटरडे को हम पूर्ण विराम लगा देंगे इस चैप्टर पर। अरे बोलो भाई, ठीक है, लेकिन हम तो लगा देंगे, बट तुम्हारा नहीं लगेगा, तुम्हारा चलता ही रहेगा। अब पूरी साल में साला सब कुछ सही था, काइनेमेटिक्स उड़ा दिया मास्टर ने। लास्ट में देखना, अभी देखो बहुत आराम से पढ़ा रहे ना। सोचो अगर मैं इसको रॉकेट की स्पीड से पढ़ाता, जो नॉर्मल स्पीड ड्रॉपर हूं, तुम्हारा क्या हालत होती। अब यहां मैं एडजस्ट किया हूं, अरे किया हूं कि नहीं, तो भाई लास्ट में थोड़ा सा स्पीड तेज होगा ना। जब लास्ट में स्पीड तेज करूंगा, दूसरा बच्चा जाके दूसरे डेमो में तो बहुत अच्छा पढ़ाता था, लास्ट में आके फास्ट कर दिया। अरे काहे नहीं करेंगे भाई, गाली दोगे, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, है कि नहीं भाई। सिलेबस तो खत्म करने का बनता, फास्ट तो होगा भैया। अभी न्यूटन के गति के नियम के बाद से चालू हुआ, बोला था ना ये महीने खत्म होने के बाद इस महीने, क्योंकि अपने को फिनिश आउट भी करना है इसलिए। बट यहां तक आपको बहुत प्यार से भी समझा रहा हूं, आगे भी प्यार से ही समझाऊंगा, बस तुम्हें पढ़ के आना पड़ेगा। क्या करके आना पड़ेगा, नहीं तो हर वीक में एक चैप्टर निपट रहा होगा और तुम मुंह ताकते रह जाओगे, और चैप्टर निपटता चला जाएगा। देखिए कण कैसे टकरा रहा है, लंबवत। ये है, मानो ये तल है, ऐसे आया, अरे बोल, पता इस कण का वेग x में है या y में, y में है। अबे इस तल के ये लंबवत टकरा रहा है, ऐसे टकराता तो x में भी होता और y में भी होता। कैसे टकरा रहा है, ऐसे, तो सिर्फ और सिर्फ किस में, कौन सा जीरो है, इस लाइन का देने का ही मतलब है Vx जीरो है, Vx, तभी तो वो टकराएगा। कैसे, परपेंडिकुलर। सोचो अगर ये तल है अब तुम्हारा, अब ये तल ऐसा नहीं है, अभी तो मैंने समझाने के लिए ऐसे किया, अरे बोलो यार, अब ये तल तुम्हारा कैसे, ऐसे, तो ये ऐसे जाकर के ऐसे आ रही, तो इस तल के लिए y तो ये वाला हुआ, तो सिर्फ y जिंदा है और x क्या है, जीरो। ये वाला घटक बोलो u cos बीटा, और ये वाला
अब तो रटा गया होगा। ये वाला जी कॉस और ये वाला जी कॉस बीटा। अब सुनना, मुझे चाहिए Vx। बेटा साइन ही लिखा हुआ है। हाँ बच्चे तो बस बैठे ही, किसी तरह मास्टर गलत तो हो जाए एक बार, चाकू फेंक के मार देना। बहुत बकवास करता है। देखो Vx लिखूंगा और Vx को क्या कर दूंगा 0। अरे यार लंबा टकरा रहा है ना, क्या 0 होगा Vx, तो क्या लिखूंगा Vx और Vx को क्या कर दूंगा 0। सिंपल। Ux बताओ, बोलो यार। U cos बीटा, x माइनस में है कितना, माइनस जी साइन। ओ माई गॉड, टाइम लिखना है। अरे टाइम के लिए तो रटवा रखा हूं, 2u/g कौन सा, परपेंडिकुलर 2u cos थीटा अपॉन में क्या गलत है। क्या बोलूं सही है, पुटपुटा दूं, अरे पुटपुटा दूं, देखते रहे ना, 2u cos बीटा अपॉन में कुछ गलत लिखा हूं क्या। तो फिर कहीं नहीं बता रहे, देखो आधे तो निपटे हुए भाई साहब। देख लो पूरी क्लास। अच्छा तुम लोग, मेरा मास्टर है, हीरो है ये, हमारा मास्टर हीरो है, ये क्यों गलत करेगा। ये इंसान थोड़ी भगवान है इससे क्यों ही गलत बोल रहा हूं। देखो अभी निपट गया होता। थैंक यू। बाकी सब तो मेरी तरह है, बिल्कुल सन्नाटे में। 2u साइन बीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा, और Vx को क्या कर देंगे, खत्म। देखिए प्लस माइनस, इसको इस साइड लेके आ जाओ या इसको इस साइड लेके आ जाओ और इस वाले को एक साइड। अरे कुछ तो बोलो यार। तो जी साइन अल्फा 2u, मैं इतना नहीं लिख रहा बार बार, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, टेन अल्फा बन जाएगा। बोलो गरीबों, कह दो कि नहीं आया। तो अब क्या बना, 2 टेन अल्फा, अरे इसको डायरेक्ट लिख दिया ना, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा। 2 टेन अल्फा u साइन बीटा बराबर प्लस माइनस, इसको इस साइड लेके आ गया और इधर छोड़ दिया, u cos बीटा छम छम। फिर से देखो, इसको इधर लेके आओगे, बोलो यार, या इसको उधर लेके चले जाओ। 2 टाइम्स tan अल्फा इक्वल्स टू cos बीटा अपॉन में साइन बीटा। ओ माय गॉड, साइन बीटा cos बीटा अपॉन में साइन बीटा, cot बीटा, खोज तो बोलो, तो खिता आ गया। tan अल्फा इक्वल्स टू cot बीटा बाय 2। यही रिलेशन है और यही रिलेशन आपको क्या करने हैं, याद करना है। अब डेटा आया तुम्हारे पास, ये 37 है, ये 53 है। अरे ये 37 है, ये 53 है। बताओ u किस रफ्तार पे फेंकूं, सॉरी उछल मसल उछल नहीं दिया, उसने बोला 137 है। बताओ बीटा क्या रखूं कि कैसे जाके टकराए, लंबट टकराए। अल्फा दे दिया है, क्या नहीं दिया है, बीटा, या बीटा दे देगा, क्या नहीं देगा, अल्फा आ जाएगा। बोलो, अगर मान लो अल्फा दे दिया 37 डिग्री, बीटा पूछा है, tan 37 कितना होता है, 3/4, 3/4 गुने 2 6/4। अरे और 6/4 को या 2 से 2 निपटा दो, तो कॉट बीटा कितना आ गया, 3, खत्म। तो बीटा आ गया कॉट इनवर्स 3। ये सवाल था। अब झुके हुए तल से नीचे क्यों, मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, पहले बता रहा हूं। कितने घटक होंगे, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। इस बार तेरे लिए, इस बार ये है प्लस का y
अब डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, माइनस का x। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो यार। अब देखो g के घटक, g ये वाला बताओ, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना है 37, और ये कितना हो जाएगा g साइन 37। बोलो। अब बॉल को जब तुम फेंकोगे तो बॉल ऐसे आएगा। अच्छा u का घटक, u दिया नहीं दिया है, तो u कॉस, मैं तो ऐसे सवाल के तौर पे आप सॉरी और ये u cos 53 बोलोगे। बताओ पहले और इसमें क्या अंतर है। पहले याद करो जब तुम ऊपर प्लस एक्स माने थे तो g उल्टा था, अरे बोलो g साइन अल्फा इधर था, इस बार जिधर है उधर ही है, बोलोगे। तो इस बार माइनस के साथ, बस बाकी कहानी बिल्कुल वैसी लगे। टाइम का फॉर्मूला बोलो, 2u/g साइन, अरे बोलो अभी भी होगा 2u/, अपॉन में g cos 37, cos 37 परपेंडिकुलर वाला, अरे बोलोगे। h मैक्स u/2 2g परपेंडिकुलर, u भी ये होगा 2g परपेंडिकुलर। h मैक्स और t में तो कोई चेंज, किस में चेंज आएगा, परास वाले में, और उसमें क्या लगाओगे s बराबर ut प्लस, तो इस बार बिल्कुल इधर के डायरेक्शन में लगाओगे तो वो प्लस के साथ आ जाए। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहां से वापस एक बार आया है एक विमीय आपेक्षिक वेग। देखो हम द्विविमीय तो पढ़ाएंगे अगली क्लास में आपको तल में, और जिसमें दो प्रॉब्लम आएंगे, वर्षा व्यक्ति वाली प्रश्न और रिवर और स्विमर, नदी नाव और व्यक्ति वाले, या नदी और तैराकी वाले। बोलोगे क्या, जो बोलो वो किसी तल में मोशन इन रिलेटिव मोशन किस में होगा, प्लेन में, मतलब 2D में, किस में होगा 2D। बट इसमें भी अभी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं। देखो ये अपन है जॉली श, और मैं सारके बनने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो मेरी बात ध्यान। पहला रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी, साला टैलेंटेड तो है मेरे बच्चे। इसको ट्रांसलेट करना अपेक्षिक विस्थापन। आधे भी उसी में नहीं पढ़ चुके थे अभी, क्या है कंसेप्ट तो छोड़ो, तुम तो यही खत्म कर दी हम। सुनिए ध्यान, क्या ये मूल बिंदु है कि नहीं है, बस कह दो कि नहीं है, नहीं है। ये जॉली का विस्थापन है, और ये कौन है, डॉली। बोलो, तो आपसे पूछा जाएगा। देखो ओरिजिन से जॉली का विस्थापन xj, ओरिजिन से डॉली का विस्थापन, तो बताओ जॉली का डॉली के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में, या डॉली का जॉली के सापेक्ष में। अरे बोलोगे, ये तो पूछा जाता है। एक ही चीज सिखाते, याद करो कैसे लिखेंगे, एक्स ऑफ डॉली विथ रिस्पेक्ट टू जॉली। पहले कौन है, डॉली, माइनस कौन है, अरे बोलो। और अगर मैं लिखता एक्स ऑफ जॉली विथ रिस्पेक्ट टू, पहले कौन, जॉली, माइनस, कुछ तो बोलो। इसी को बोलेंगे आपेक्षिक विस्थापन। तुमसे सवाल देगा, डेटा सुनना, 5 मीटर पे है और ये 10 मीटर पे, तो बताओ पहला क्या होगा, डॉली का जॉली के रिस्पेक्ट में, तो डॉली का 10 माइनस 5 तो 5, दूसरा क्या हो जाएगा -5, और सही बात है। किसके रिस्पेक्ट में देखो, डॉली, तो डॉली से तो वो पीछे, तुम ये प्लस एक्स में तो उधर क्या हो, माइनस एक्स दिखेगा, तो उसको लगेगा पीछे माइनस का 5। मैं कोई सवाल इस पर नहीं करा रहा, ऐसे खूब सारे कंसेप्ट बता रहा हूं। बस एक बार मेरा धर्म बनता है कि मैं बताते हुए चलूं, तो मैं आपको बता दिया। नहीं आया, अरे डेटा दे दिया जाएगा यार। ठीक, और तुम्हें क्या बताया था, याद करो, जिसके सापेक्ष में, क्या बोला था, जिसके सापेक्ष में
उस पर बैठ जाओ और अपनी वाली पलट के किसको दे दो, सामने वाली। सिंपल था। अगर डॉली के सापेक्ष में तो किस पे बैठूंगा, और डॉली का विस्थापन पलट के किसको दे दूंगा, सामने वाली। देखो डॉली के सापेक्ष में थे, डॉली पे बैठ गए। अरे बोलो यार, डॉली का पलट के किसको दोगे, जॉली को। पलट के दोगे तो जॉली में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये मैंने आपसे बहुत बार चर्चा कर रखा है, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। रिलेटिव वेलोसिटी, अभी दोनों रुके हुए थे। अरे बोलो यार, तो रुके हुए थे तो किसकी चर्चा करेंगे, विस्थापन की। क्या दोनों चल रहे हैं, आप चल रहे हैं। कौन, कार। एक बार ये इधर चल रहा है और एक बार ये, दोनों ही एक ही दिशा में चल रहे हैं, समान दिशा में, समान दिशा में। तो बताओ, ए का बी के सापेक्ष में, तो वी ए माइनस वी बी। किसके सापेक्ष में, बी की। किस पर बैठोगे, बी पर। बी पर बैठ गए, अब मेरी वेलोसिटी वी बी हो गई। अब तुम जिस पर बैठते हो, तुम किस पे चले जाते हो, रेस्ट पर, और अपनी वाली पलट के सामने वाली। तो वी बी पलट के देंगे तो वो कितने से आते दिखेगी, वी ए प्लस वी बी, सॉरी वी ए माइनस वी बी। क्योंकि तुम्हारा इधर है तो पलट के इसको दोगे तो किधर हो जाएगा, वी बी। तो वी ए में से क्या घटाओगे, ये करते थे अपन। अच्छा ठीक। मैं तुम्हें कितना चाहता कोई सोच ना सके, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है। क्या हंस क्या रहा है, तुम नहीं गाते हो क्या। तेरे लिए सांसें हैं चले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, तू कभी सोच ना सके। ला 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 ला। देखो यहाँ ए का किसके सापेक्ष में, बी के। भाई ए का पहले आएगा फिर बी का बाद, लेकिन 20 बार उल्टा चल रहा है। तो माइनस ऑफ माइनस, तो क्या कर देंगे, वी ए प्लस। अच्छा, तो मास्टर आप ये कहना चाह रहे हो कि सेम दिशा में तो माइनस कर दो, विपरीत दिशा में है तो प्लस कर दो। हाँ यही कहना चाह रहे। अब गति के समीकरण कितने, नहीं, वो 3 तो ऐसे ही थे, ऐसे 6 पढ़ाए थे, फिर उसके बाद और भी लाया था। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, विस्थापन nवें सेकंड में। अरे बोलोगे तो वो सब लग सकते हैं। v बराबर u प्लस ए, यहां हो जाएगा रिलेटिव, यहां हो जाएगा रिलेटिव, यहां हो जाएगा रिलेटिव। s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां हो जाएगा रिलेटिव। विस्थापन अभी किसमें, रिलेटिव वाला। ये कौन सा वाला, रिलेटिव वाला। ये भी कौन सा वाला, रिलेटिव वाला। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, कौन सा, रिलेटिव, 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 रिलेटिव। एस एवरेज वाला, यू रिलेटिव प्लस वी रिलेटिव अपॉन में 2। क्या चमक रहा है। तो ये ऐसे, अब इस पर बेस तुम्हें सवाल देखने को मिल सकता है, और जो मैंने वहां करवाया भी है, बोलिएगा। चलो ठीक है भाई। देखिए अब एक प्यारी सा सवाल है, एक प्यारा सा, एक वार्म अप के लिए है ये सवाल। कह रहा है 2 रेलगाड़ियां हैं, ए और बी। ये पिंकी है, तुम समझ गए ना बे। ये ए है और ये क्या है बे, बी। प्रत्येक की लंबाई कितनी मीटर की है, 50। ओके, कितना मीटर है भाई, 50 मीटर। और ये भी कितना मीटर है भाई, 50 मीटर। अरे है कि नहीं है, ठीक है भाई। स्थिर गति से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से, नियत वेग से। वो थोड़ा ट्रांसलेट में गलती है, तो प्लीज मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे माफ कर दीजिए आप सब। स्थिर मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, समझ गए। प्लीज हमका माफी दे दो, माफी इनसे मांगे। गति से चल रही, यदि एक ट्रेन ए
दूसरे को 40 सेकंड में क्रॉस करता है, 40 सेकंड में क्या कर देता है, पार करता है, क्रॉस करता है, जबकि दूसरे को 20 सेकंड, दूसरे वाले में यहां पर, दूसरे वाले में कितने सेकंड, 20 सेकंड। तो प्रत्येक ट्रेन की क्या ज्ञात कीजिए, गति ज्ञात। हाँ, सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है सुन लो, ये दोनों, ये, अरे बोलो बोलो, ये दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करते हैं, 40 सेकंड, ओवरटेक कर लेते हैं एक दूसरे। और ये दोनों कितने सेकंड में, 20 सेकंड। तो पूछा है दोनों का, दोनों वेग, कोई स्पीड होगा, इसका कितना होगा यूए और इसका कितना होगा, बोलो। तो बोला यूए और यूबी ज्ञात करो। और सवाल प्यारा सा है, अच्छा ठीक ठीक, अच्छा ठीक, मैं समीकरण बना के दे दूं तब तो सॉल्व कर लोगे, तब भी नहीं कर पाएंगे। समीकरण बना दूं सॉल्व तो कर लोगे तब। बताओ क्या यहां त्वरण है, नहीं। क्या त्वरण है, नहीं। और अगर त्वरण नहीं है मतलब ए रिलेटिव क्या है, 0। तो सिंपल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन चाल कौन सा, रिलेटिव का। तो बताओ पहले वाले में जो टाइम का इक्वेशन लिखोगे, गरीबों सुनना, डिस्टेंस अपॉन क्या लिखूंगा, वी रिलेटिव। पहले वाले में कितना सेकंड लगा, 40। दूरी कितना मीटर क्रॉस करने में, 50, कितना, 100। ये सोचने वाली पहली बात थी। ये अगर यहां इसके बराबर पे गया है तो ये तो अभी कितना चला, 50। जब ये आगे जाएगा बिल्कुल तभी तो, अरे दोनों के एक दूसरे को ओवरटेक करना है, ये भी 50 मीटर का और ये भी, तो ये दोनों पूरा ऐसे होंगे तभी तो ओवरटेक होगा। तो इसको खुद का भी लेंथ कितना चलना है, 50, और इसका भी कितना चलना है, 50। तो कितनी दूरी होगी, 100। ये समझने वाली बात थी। अपॉन में, अब देखो दोनों समान, दोनों सेम दिशा में है, सेम दिशा में तो क्या कर दो, माइनस। तो यूए, ये इक्वेशन नंबर, बोलो, अरे तनिक बोल दो। दूसरा वाला, दूसरा वाला कौन बताएगा, 20 सेकंड में। दूरी तो अब भी कितना क्रॉस करना है, लेकिन इस बार विपरीत दिशा में है, तो क्या कर दो, प्लस कर दो। अभी सिखाया भाई, ओए गरीबो बोलो, विपरीत दिशा में क्या होता है भाई, तो क्या लिखोगे, यूए प्लस यू। कितने अननोन, 2। कितनी अज्ञात वैल्यू है, 2। और कितने समीकरण है, 2। सॉल्व हो जाएंगे। तो यूए प्लस यू। अब इसको सॉल्व करने में यादों की ऐसी की तैसी नहीं कर पाओगे क्या यार। यहां देखो ये क्या बनेगा, 40 यूए माइनस 40 यूबी बराबर 100। तो मैं इसको नहीं मान करके इसको इक्वेशन 1 मान दूं, अरे बोलो यार। अब दूसरा वाला समीकरण लगाएंगे, 20 यूए, बोलो भाई, प्लस 20 यूबी बराबर कितने, 100। ये भी 100 के बराबर, ये भी 100 के, दोनों को आपस में बराबर कर दे, बोलो। अरे यार ये भी कितने बराबर, 100 के, और ये भी किसके, 100 के। तो दोनों को क्या कर दे, बराबर कर दे। 40 यूए माइनस 40 यूबी बराबर 20 यूए प्लस 20 यूबी। ये इधर आएगा तो 40 में से कितना जाएगा, 20 यूए। ये उधर जाएगा तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60 यूबी। 2 दिया, ये क्या कर दिया मैंने, सही किया हूं ना, सही तो है, 20 या 60। तो कितना गया, यूए बराबर 3 टाइम्स यूबी, यूए बराबर 3 टाइम्स यू। अब यहां उठा के रख दो, देखो किसी भी इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। यूए बराबर, यहां यूए की जगह क्या रख दो,
3 टाइम्स यूबी। अरे नहीं आएगा क्या, यहां रखो, तो 40 इंटू 3 टाइम्स यूबी माइनस का 40 यूबी बराबर 100। 40 दिया 120, 120 में से कितना गया 40, कितना हुआ 80 यूबी बराबर कितना हो गया 100। तो यूबी बराबर कितना हो गया 10/8 बोले तो 5/4, 5/, अरे बोलो। अब अगर ये 5/4 है तो यूए कितना आएगा, दुगुना आएगा उसका, सॉरी 3 गुना आएगा, तो 3 टाइम्स क्या है यूबी, तो रख दो 3 गुने 5/4 बोलोगे तो 15/4 मीटर। ये पूछा गया था। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, जल्दी कीजिए। कोई दिक्कत, सही है सब कुछ बराबर एकदम झक्कास। चोलबो चोलबो आगे। बहुत बच्चे बीएससी कर रहे हैं, पेपर देने चले जाते हैं बच्चे, सही है। मेरा एडमिशन हो सकता है क्या बीएससी में? क्या बोला, बीएससी नर्सिंग कर लो आप। पीछे ही तो वो महेश्वरी है, वो भी तो करवाते होंगे। महेश्वरी नर्सिंग होम है तो नर्सिंग तो करवाते होंगे ना, नहीं? नर्सिंग में सिर्फ गर्ल्स ही जा सकती है क्या, बॉयज भी जा सकते हैं मोस्टली, लेकिन गर्ल्स जाती है। मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने वैसे नर्स मतलब मुझे तो लगता है लड़की ही समझा। अच्छा, तो कुछ लोग पहले से बैकअप लेके चल रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना लेकर आते हैं और बैकअप कोई होता नहीं है। जैसे मेरा छोटा भाई, कोई बैकअप नहीं, पंचवर्षीय योजना चलता जा रहा, अब क्या करेंगे? बीएससी वगैरह कर रहा होता, बायोलॉजी मस्त पढ़ाता है तो साथ में आ जाता, क्यों भाई साहब? बीएससी करके, अरे समझ रहे हो आप, मजा आ जाता। मेहता एंड मेहता ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड बना देते हैं। नीट के लिए शानदार कोचिंग, मस्त बायो पढ़ाता है। बातें तो एकदम डॉक्टर जैसी करे, बुद्धि गोबर जैसी। फिजिक्स केमिस्ट्री गोबर, सिर्फ बायो अच्छा है उसका। बहुत खूब, ये लड़का बिल्कुल सही, ये वही लड़का है जो आता नहीं मीम्स में, शादी करनी है आपको, बोलता हाँ कैसी लड़की चाहिए, बस लड़की चाहिए, लड़की होनी चाहिए, कैसी क्या कौन रखवाया है, वही है। कुछ तो है, बाकी सब नहीं तो क्या हो गया, कुछ तो है। चल आइए आगे, चले आगे चले, बोलो। ये सवाल समझ आया? ये 11th में भी चल रहा है ये टॉपिक, इंग्लिश माध्यम ड्रॉपर में भी चल रहा है और ड्रॉपर हिंदी में भी चल रहा है। हर साल 3 में तो चलता है। अरे बोलो यार, पहले दूसरी कोचिंग में पढ़ाता था तो धर्रे से बहुत बैच होते थे, तो इस साल भी मुझे ऐसा तो नहीं, मैं फिर से रिवीजन कर लिया अपना। अभी पता चला मैं ही सॉल्व कर लिया, ऐसा है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फिर से। क्यों नहीं होगा भाई, मेरे बच्चे सेलेक्ट होंगे, मेरा ही तो सिलेक्शन हुआ है। हाँ, क्यों नहीं होगा? मैं तो अपना चयन कर दूंगा। आगे देखिए, न्यूनतम दूरी वाले प्रश्न।
देखो आपसे बहुत बार आएगा सवाल कि जहाज है, सिप, एक सिप इधर चल रहा है, एक सिप इधर चल रहा है, बताओ दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होगी? कितनी होगी ये जानने के लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सखी इधर आ जाओ, देखो यहां आपको तीन चीज दिख रहा होगा। एक दिख रहा होगा बोट, बोल भाई आप इसको शिप मान लो, बोट मान लो, जो मान लेना। नाव, हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूं, मैं भूल गया था, शिप और बोट नहीं, ये नाव है, ये है रेलगाड़ी, छुक छुक आएगी छुक छुक जाए, और ये है हाथ साली, ये तो इंग्लिश है, हिंदी में बोलो इसको। दो पहिया वाहन, उस पे एक मनुष्य बैठे हुए हैं, मस्त भ्रूम भ्रूम कर रहे हैं, एक से एक आइटम है यार। देखो यार, ये नौका है, यहां देखो, ठीक, अच्छा लगा आपको? अब वापस आया, देखो ये बहुत खूब, तुम्हें अच्छा लगता ही जाता है, बस इधर आ जाओ, आप देख लो, फिर पढ़ते हैं, फिर आपको मस्ती कराऊंगा। देखना अभी, देखो बोर्ड दिख रही है क्या? ये सिप, सवाल आएंगे सिप पर, बोल के जहाज, ठीक है? सुनो, कॉमन सेंस की बात है कि ये भी तुम्हें लग रहा होगा चल रहा है, अगर इसकी स्पीड नहीं है तो बोट नदी के किनारे भी हो सकता है, बट ट्रेन देखते ही हमेशा हमें लगता है कि ट्रेन चल रही हो। बट मैं इस केस में मान रहा हूं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है और रेस्ट पर है, स्थिर अवस्था में, हिंदी नहीं लिखूंगा, फिर से कह रहा हूं, रेस्ट पर। बट बोट चलना शुरू कर दिया, किधर की ओर? आगे। बोलो, बोट चलना शुरू कर दी है, किधर की ओर? आगे। ट्रेन रुका हुआ है, मोटरसाइकिल चल रहा है, किधर की ओर? इधर की ओर। लेकिन पहले हम इन दोनों केस की बात कर रहे हैं, एक रुका हुआ है और एक चल रहा है। बोलो यार, अगर रुका हुआ है और एक चल रहा है तो दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में होता है और लंबवत दूरी होता है। कैसा होता है? आज के बाद न्यूनतम दूरी, दो कंसेप्ट है बेटा जी, क्या क्या होगा बताओ? लंबवत दूरी, लंबवत दूरी और सीधी रेखा में होगा। इस बात को कहां बसा लीजिए? खून में। यही सवाल का दिल है और ये बस इतना ही आपको याद करना है और कुछ भी नहीं। फिर से मेरी बात सुनिए, सवाल आते हैं बच्चा पागल, हमें बस याद रखना न्यूनतम दूरी के लिए, बस न्यूनतम दूरी कौन सी दूरी होगी? लंबवत और कौन से? सरल रेखा, बस खत्म। अब समझो, देख बताओ, क्या ये नाव ऐसे चल रहा है और ये आजीवन काल ऐसे अगर अपने चलता गया, और क्या ये ट्रेन मूव कर रही है? बिल्कुल नहीं। ट्रेन किस पर है? रेस्ट पर। तो बताओ कौन सा न्यूनतम दूरी होगा दोनों के बीच में? यही न्यूनतम दूरी होगा। इसके और इसके क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। कुछ गलत कह रहा हूं क्या? यही बच्चा क्या होगा? डी होगा, जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर दूरी, न्यूनतम दूरी। किसके बीच? ट्रेन और नाव के बीच, ट्रेन और नाव के बीच। लेकिन 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 अब नाव भी चल रहा है और मोटरसाइकिल बाइक वाला भी चल रहा है। नाव ऐसे चल रहा है, बाइक वाला ऐसे चल रहा है। बात को समझना, अगर दोनों चल रहे हैं, बोलो, तो तुम्हें तो मैंने तब सिखाया जब एक रुका हुआ है और एक चल रहा है। एक रुका हुआ है, सॉरी, एक चल रहा है और एक रुका हुआ है, तो दोनों के बीच यही लंबवत दूरी। तो तुम हमेशा लंबवत दूरी ऐसे नहीं करोगे, एक को रोकोगे और एक चल रहा। अरे बोलो, सोचो, अब इसको सॉल्व करने के लिए, रोकने के लिए
तुम बैठते थे, तुम जिस पर बैठ गए वो रेस्ट पे चला गया और अपनी वाली पलटकर सामने गया। समझना बात को। इन दोनों केस में मैं बाइक वाले पे बैठ जा रहा हूं, तुम्हारा मन आया नाव पे बैठना, नाव पे बैठो, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। मैं अभी फिलहाल के लिए किस पे बैठ रहा हूं? बाइक। कुछ तो बोलो यार। बैठ गए, बैठ जाओ, बैठ गए, बैठ गए, अपनी वाली पलटकर सामने। तो मान लेते हैं कि ये अगर यू से चल रहा था तो ये भी कितने से चल रहा है? बोलो। अपनी वाली पलटकर सामने वाले को। तो ऐसे था, पलटो, सामने वाले को दे दो। दे दिए? अरे दे दिए। अब बोर्ड के पास कितनी रफ्तार? 2। कितनी? एक तो खुद का था, अरे बोलो यार। अब एक किसका पलट के दिए? सामने वाले का, और वो भी कितना हो गया? यू। अब बोर्ड को देखो, अरे बोलो, एक ये है और एक ये है, बताओ परिणामी सदिश, और दोनों समान वैल्यू है। u u तो u √2, अरे u u तो u। सवाल खत्म हो चुका है। क्या ये ऐसे जाएगा? अरे जाएगा, अरे जाएगा। ये से गया। अब तुम इस पर बैठे थे, तुम किस पे हो गए? रेस्ट पर। अब बताओ, बोट अब ना तो ऐसे चल रहा है और ना ही बोट कैसे चल रहा है? ऐसे। तो एक रुका हुआ और एक चल रहा है। चलो बताओ, यहां से लंबवत दूरी कैसे डालोगे? कैसे डालोगे बताओ? ऐसे डालोगे, बिल्कुल बोलो। तो दिस डिस्टेंस विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको बोलेंगे न्यूनतम दूरी। इसको मैं अब क्या बोल दे रहा हूं? डी डैश। क्योंकि डी डैश हम किसके किसके बीच का निकाले हैं? मोटरसाइकिल बाइक वाले के और नाव वाले के। और डी किसके बीच का निकाले हैं? नाव और ट्रेन के बीच का। अब ये डी डैश होगा परपेंडिकुलर दूरी। ये है सवाल। अब ये खेल है निकालने का, वो अभी हम अगले सवाल में सीखेंगे कैसे निकालते हैं। अरे कुछ तो बोलो। फिलहाल के लिए आप समझ गए ये डी डैश किसके बीच की दूरी है? नाव एंड बाइक के बीच। बोलोगे? देखो, अगर एक रुका हुआ एक चल रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो सिंपल है, उसको चला दो और जहां से रुका है वहां से लंबवत दूरी खींच दो। अरे बोलोगे क्या? लेकिन अगर दोनों चल रहे हैं तो किसी एक पर बैठना पड़ेगा और अपनी वाली पलट के सामने वाले को, उसका परिणामी देखो किधर चल रहा है। अब परिणामी ये किधर चल रहा है? इधर चल रहा है। बोलो। तो इस वाले पर यहां से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा आपको? लंबवत दूरी। तो ये होगा लंबवत दूरी। क्या आपको पिक्चर क्लियर है? नहीं। किसी दो के बीच में ही पूछा जाएगा। पहले एक रुका हुआ था और एक मूव कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, डैश डैश आगे करो, इसको चला दो एक को, दोनों के बीच में लंबवत दूरी। बट अगर दोनों चल रहे हैं तो एक पर बैठो, क्योंकि हमेशा तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रेस्ट पे करना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे? बोलोगे? तो बैठ गए, तुम जिस पर बैठ गए वो किस पर चला गया? रेस्ट। किस पर चला गया? अपनी वाली पलट के किसको दे दिए? सामने। अब बोर्ड के पास 2 रफ्तार था तो परिणामी ऐसे गया। एक सवाल पढ़िए। सवाल जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? कितने जहाज हैं? 2 जहाज, एक ए और एक बी, दक्षिण की ओर, एक इधर की ओर। अब आधे बच्चे तो यही खत्म हो जाएंगे, गरीब। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ओके, कोई दिक्कत? बताओ, दक्षिण की ओर कौन जा रहा है? दिख रहा होगा तुम्हें, ये कौन है? ए। अरे बोलो, किधर की ओर है? दक्षिण। बी किधर की ओर? पूर्व, इधर की ओर। तो बी इधर जा रहा है और ए इधर आ रहा है।
कुछ गलत कह रहा हूं क्या? और दोनों की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों के बीच की दूरी भी गिवन है। कितनी है? कितनी दूरी है भैया? 10 किलो। कितनी दूरी है? 10 किलो। क्या कोई तकलीफ? कितनी दूरी है? 10 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 10 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 10 किलोमीटर। किस पर बैठना है? किसी पर भी बैठ जाओ। मान लेते हैं मैं बी पर बैठ जाता हूं। किस पर? तो बैठ जाओ बी पर। बी पर बैठ गए तो बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। पलट के किसको दोगे? सामने वाले को दे दो। सामने वाले कितना दिए? 10 किलोमीटर पर आवर में ही देंगे। ठीक है आंसर। और इसकी खुद की भी नीचे कितनी थी? बताओ परिणामी किधर जाएगा? क्या ये जाएगा परिणामी? बोलो। और कितने से जाएगा? ये तो चमक आ गई तुम। अब क्या ड्रॉ करोगे? यहां से क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर। यहां से कैसे डालोगे? यही वाला होगा परपेंडिकुलर दूरी। बोलो बच्चे, ये वाला कौन सा दूरी हो जाएगा? परपेंडिकुलर। मतलब मुझे यही दूरी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखो कैसे होगा। चलो बताओ। 10 और 10 बराबर है, मतलब ये एंगल है 45। दोनों घटक तभी बराबर होते हैं जब इनके बीच में क्या होता है? 45। तभी तो किए थे। यू का यू √2 कब होता है? जब ये एंगल कितना होगा? 45, और आपस में पूरे में कितने होंगे? 90। अगर ये 45 और ये 90 तो ये भी होगा 45। और ये पूरी लंबाई कितनी गिवन है? 10। बोलोगे? बताओ। 10 का थीटा से चिपका हुआ 10 cos थीटा। खत्म। खत्म। परपेंडिकुलर दूरी हो गया 10 cos 45। और वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा 10 का ये वाला कंपोनेंट लोगे क्या हो जाएगा? 10 cos 45। और यही हमारा है परपेंडिकुलर दूरी। तो खत्म हो गया। कितना हो गया रे? 10/√2। 10 को लिख सकते हैं 5 × √2 × √2। अरे बोलो यार। अपॉन में √2। तो कितना हो गया? 5√2 किलोमीटर विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है सवाल। ठीक है। एक पर बैठोगे, किस पर बैठ गए? इस पर। बोलो। इस पर बैठ गए तो इसकी वेलोसिटी पलट के किसको दोगे? इसको। अब 10 और 10 इनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा? ऐसे। और 10 और 10 अब यहां से क्या ड्रॉ किए? एक लंबवत। अब ये लंबवत हमेशा इस पर तो 90 होगा। हमें ये थीटा मिल जाता तो हम इस 10 का क्या कर लेंगे? घटक कर लेंगे। ये थीटा कैसे आया? 10 और 10 कब होते हैं बराबर? 45 डिग्री। कितने पर? अगर किसी को लग रहा है तो tan थीटा क्या खेलोगे? 10 अपॉन में लंब बाय आधार। 10/10 कितना हुआ? 1। बताओ ये कब होता है? 45 डिग्री। ये इतना ये टफ है थोड़ा सा, इसको उतना करने का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये छोड़ सकते हो। बाकी जो जेई वाले हैं अगर उनको करना हो तो घर पे प्रैक्टिस कर ले। अब उसके बाद देखिए मीटिंग पॉइंट। इसका हिंदी नहीं लिखा हुआ है, करीब सुन लो हिंदी में। मिलन बिंदु। मीटिंग कर रहे हैं। अब स्कूल से तुम आ रहे हो और तुम्हें दादाजी लेने आए। हिंदी माध्यम है। दादाजी आपको लेने हैं। बोलो। लेने आए। लेने। तुम कितने से चल रहे हो? मान लो यू से। कितने से? अब दादाजी तो बूढ़े हो गए, लेकिन हाँ हंडी में अभी भी जाना है, और ये तुम्हारी स्पीड से चल रहे हैं। कितने से? यू से। और दोनों के बीच की दूरी मान लो कितनी है? ए। कंसेप्ट समझ लो, बाकी में सब में वही लगाएंगे। और आज का क्लास वहीं खत्म हो जाएगा। अभी 2-3 प्रॉब्लम है। कंसेप्ट यहीं पर है, यही मैं हर बार अप्लाई करूं। दोनों को मिलाना है। क्या करना है? तो मिलाने के लिए
हमेशा आप वेलोसिटी कौन से काम का है, इसके अलोंग वाला, इन दोनों के अलोंग वाला, मतलब इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाला। हमेशा अगर दादाजी का एक रफ्तार तुम ऊपर दे दो, वो वाला किसी काम का नहीं। हमें कौन से वाले से मतलब है, इस वाले से। कौन से वाले से, इस वाले से। ध्यान से देख लो। अब सुनना, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, समान दिशा में, विपरीत या समान, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव, यही तो करते हैं। दोनों समान दिशा में या विपरीत दिशा में, तो विपरीत में क्या करते हो, प्लस, क्या करते हो बताओ, दोनों के बीच की दूरी u प्लस, तो कितना आ गया a/2। और सिंपल भी सोचो तो यही करते थे तुम, दोनों को मिलाना है, दोनों में से किसी एक पर बैठ जाओगे, अरे बोलोगे अब दादाजी पे तो बैठूंगा नहीं, दादाजी गुस्सा कर देंगे, मैं इस पे बैठ गया, अरे बैठ गए, अपनी वाली पलट के किसको दे दूंगे, दादाजी को, अपनी वाली पलटो। दादाजी खुद भी यू से आ रहे थे और मेरी भी यू किसको मिल गई, दादाजी अब कितने से आएंगे, 2u से। अब दोनों के बीच की दूरी a, तो टाइम बराबर सिंपल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी कितना हो गया 2a, सॉरी a, स्पीड कितना हो गया 2। यही है कंसेप्ट ऑफ मीटिंग पॉइंट। मिलाना है, एक पर बैठ गए, अरे बोलो अपनी वाली किसको देंगे पलट के, बस वो उस स्पीड से आएगा, यही तो करता है। बस अंतर है कि अभी यहां पर दो है, एक दादाजी है एक बच्चा है। अब देखो सवाल है केबीसी प्रॉब्लम। जी हां, ये सवाल आपको करोड़पति तो नहीं बनाएगी, लेकिन आपके भविष्य को बना दे। कुत्ता, बिल्ली और चूहा। देखिए हमेशा बचपन में हमने देखा है, कुत्ता किसके पीछे, बिल्ली किसके पीछे, और फिर चूहा किसके पीछे, कुत्ते के पीछे, क्योंकि कुत्ता का ध्यान किस पर है, बिल्ली पर। अगर इसको बचना है तो किधर की ओर भागेगा, कुत्ते की। कह रहा है सिर हमेशा एक दूसरे की ओर निर्देशित होते हैं, हमेशा। मानो ये नहीं, मैं भी क्यों कुत्ता है, कुछ बच्चों को तो मजा आ रहा है, क्या बन जाओ बस आज करो। देखो इधर, अगर हमेशा एक दूसरे की तरफ है, थोड़ी देर बाद बिल्ली कहां होगी, यहां होगी। अरे तो बिल्ली यहां होगी तो कुत्ता ऐसे तो नहीं जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, मैं हूं नहीं, मैं बोल रहा हूं, आदत है समझाने का। मान लो ये बिल्ली है, अब ये बिल्ली, मैं नहीं हूं, पगले हैं बच्चे। अब ये बिल्ली है, बिल्ली ऐसे हुई, हमेशा हम एक दूसरे की तरफ है। बिल्ली का किसकी तरफ, चूहे की तरफ, मेरा किसकी तरफ, बिल्ली की तरफ। अब सुनो, चल बे, अगर ये थोड़ी देर बाद ये यहां है तो मैं ऐसे थोड़ी जाऊंगा, भागेगी ये, तो अपन कैसे जाएगा, ऐसे थोड़ी देर ऐसे कर लूंगा। अरे लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसे लेके भागेगी, समझा। भाई ने बोला है ना, क्या याद है ना तुम्हें, कौन सी मूवी है, लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की पैसे लेके भागेगी, किसके पीछे भागो, नहीं सलमान खान का डायलॉग है यार, तुम नए जमाने के बच्चे हो। सुनो ध्यान से, सुनो इधर, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये बिल्ली जब यहां होगी तो ये कुत्ता इधर नहीं जाएगा, ये भी अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। अब चूहा भी तो इधर भागेगा, तो बिल्ली ऐसे थोड़ी जाएगा, अब बिल्ली भी कैसे कर लेगी खुद को, ऐसे। अब चूहा भी देखेगा, अरे तो मैं भी कुत्ते के पीछे, दिख रहा है आपको, तो ये कैसा बनेगा, ट्रायंगल। फिर एक बार और इससे छोटा, फिर इससे और छोटा, और बीच में एक बार क्या होंगे, सब मिल जाएंगे। ये ऐसे चलेगा, बिल्ली ऐसे चलेगी, और चूहा ऐसे चलेगा। जी हां, ऐसे ही मीटिंग होगी, ऐसे ही। अजीब सा लग रहा है बट कहानी बिल्कुल सही है। ऐसे करते करते तीनों क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। समझ गए, बिल्कुल ये बताएं।
कल ही एच.सी. वर्मा सर से मिला हूं और आज एच.सी. वर्मा सर का सवाल है, एच.सी. वर्मा का सवाल है, ये ध्यान सुनिएगा भी, और आपके मॉड्यूल में भी गिवन है इलस्ट्रेशन में। अब देखिए जरा सा, कह रहा है वह समय ज्ञात करें जब वो एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे, और सबकी स्पीड यू है, कितनी है, जल्दी देख लो। एक में समय लगाया हूं, अगले 2 सवाल खटाक से फूक दूंगा मैं, पहले बता रहा हूं। एक में समय लगाया हूं, कितना टाइम हो रहा है बताना है, 15 मिनट है ना, निपटा दूंगा 15 मिनट। एक इसके यू है, सोच तीनों को मिलाना है, अरे बोलो यार। अगर कुत्ता और बिल्ली को मिला दिए तो चूहा अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि चूहा किसके पीछे, कुत्ता, अरे यार, या कुत्ता और चूहे को मिला दोगे तो बिल्ली अपने आप, अरे यार, 3 में से किसी 2 को मिला देंगे, 4 में से किसी 2 को मिला देंगे, 6 में से किसी 2 को मिला देंगे, अपने आप सब क्या होंगे, मिल जाएंगे। ऐसे सवाल ऐसे ही बनेंगे, एक दूसरे की तरफ भाग रहे होंगे, किसकी तरफ, एक दूसरे की तरफ, क्योंकि आगे सवाल रखा हुआ है। कितने वाले हैं, 4, तुम्हारे मॉड्यूल का कितने वाले हैं, 6। तो ध्यान से भैया देखिएगा, एक कंसेप्ट सीखना है, सारे सवाल धर्रे से हो जाएंगे। अब सुनो फंडा क्या है, एक पूछा है टाइम, कितने समय में मिलेंगे, और दूसरा पूछा गया है उस समय में हर कोई कुछ ना कुछ दूरी चल लेगा, बोलो कितना दूरी चल लेगा। तो जरा ध्यान सुनना, सबसे पहले टाइम के लिए मैं बिल्ली और चूहे को पकड़ लेता हूं, पकड़ लूं, किसको पकड़ लिया, बिल्ली और चूहे, किसी 2 को मिला देंगे, बोलो यार, तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बताओ बिल्ली इधर कितने से, यू से, चूहा इधर कितने से, यू से, बताओ ये कितना एंगल होगा, 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बता दिया समबाहु त्रिभुज है, हाँ मुझे आता है हिंदी इतना, समबाहु त्रिभुज है, और सबकी भुजा कितनी है, ए, कितनी है बेटा, तो बताओ इनके बीच की भी दूरी क्या होगी, ए, कितनी होगी, चेक करना। अभी जब बच्चा और दादाजी थे, दोनों आमने सामने थे, और दादाजी किसी कोण पर नहीं चल रहे थे, बिल्कुल आमने सामने थे। अब ये चूहा किसी कोण पर, कितने पर, 60। पहले इसके क्या करने पड़ेंगे, घटक करो, u sin 60 और u मिलने वाले के लिए लंबवत वाला वेग से कोई मतलब, सिर्फ जो एक लाइन में ज्वाइन होगा उससे मतलब। तो इस वाली को तो भूल जाया करो, इस वाली को तो भूल जाया करो हमेशा। हमें किससे मतलब है, जो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उससे मतलब। अब सोचो मिलाना है, u cos 60 की वैल्यू बताओ, u/2, अरे cos 60 1/2। अब तुम्हारे लिए ये बन गए, दोनों के बीच की दूरी a, और ये कितने से, u/2 से, और ये कितने से, u से। ये है बिल्ली और ये है चूहा। अब तुम्हें मिलाने के लिए किसी एक पर क्या करना पड़ेगा, तो मैं चूहे पर बैठ गया, जिस पर बैठ गया वो किस पे गया, अपनी वाली पलट कर। तो बताओ बिल्ली तुम्हारी ओर किधर से कितने साथे दिखेगी, u + u/2 से। तुम किस पे चाह चुके हो, अब बताओ बिल्ली को कितनी दूर चला लोगे, a, टाइम बराबर क्या लिख दोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलोगे दूरी कितना है a, स्पीड कितना हो गया, u + u/2, 3u/2, 3u/2, 2 कहां गया, तो 2a/, यही वो समय है जब आपस में ये क्या हो जाएंगे, सिंपल सिंपल है, बैठ जाएंगे एक पर और दूसरे को देंगे, और हमेशा आमने सामने वाली वेग से खेलेंगे, लंबवत वाली वेग से नहीं खेलेंगे। अब दूसरा पार्ट है कि समय तो आज गया, कितना है रे, 2a/3, लेकिन इतने समय में हर कोई कितना दूरी चल लिया, तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वगैरह तो है नहीं। तो बताओ विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय। हर किसी का वेग कितना है, u, समय कितना है, 2a/3u, u से u कितना हो गया, 2a, यही दूरी चलेगी। और सही से देखो u कैंसिल हो गया,
मात्रक देखो, ए मतलब मीटर, और क्या पूछा था, दूरी, तो RHS किसके बराबर है, RHS। अब इस सवाल को तुम खुद बताओगे, ऑप्शन 4 है तुम्हारे पास। चारों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ कितने से दौड़ रहे हैं, यू से। कितने से, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, एक दूसरे की तरफ। और भुजा कितना है, डी। भुजा कितना है, वर्गाकार दिख रहा है, और सबकी भुजा कितनी है, डी। बिना पेन चलाए सॉल्व होगा, बताओ कब मिलेंगे, कितने समय बाद में, बिना पेन चलाए सॉल्व होगा। हमने निभाया है, करके दिखाया है, अब तो तेरी बारी है, तू भी करके दिखा। हमने निभाया है, करके दिखाया है, अब तो तेरी, तू भी करके दिखा। फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर, मैंने ही निभाया है, मैं ही करके दिखाऊंगा, फिर से मेरी ही बारी है। एक अधेरे 4 है, किसी 2 को मिलाओगे अपने आप मिल जाएंगे, किसी 2 को पकड़ लो ना यार। बिल्कुल आंसर उस बच्ची का सही है। ये इधर कितने से जा रहा है, यू से। ये इधर कितने जा रहा है, अरे भाई मुझे लंबवत वाले वेग से मतलब है ही नहीं, तो इसका हॉरिजॉन्टल वेग क्या है, 0, तो तुम इस पर बैठ जाओ। इसकी एक्स वाली, एक्स में कोई वेग है क्या, तो बस पलट के दोगे, तो ये दूरी कितना चलना है, डी, तो टाइम बराबर सिंपल क्या आ जाएगा, खुद देखो। अरे यही तो चलेगा, ये तो इसके पास था ही नहीं, तुम तो इस पर बैठ गए थे ना, कंसेप्ट में वही चिपकाया हूं, बट क्या पता है, बुद्धि तो तुम्हारी पता है बहुत तेज चलती है। टाइम बराबर डी बाई यू, फर्स्ट विल बी द आंसर। क्या बताओ, तुम कह दो कि मैं पिछली बार जो सवाल किया उसमें से एक भी लाइन को कुछ अलग सोल्व करके सोल्व किया, एक भी अलग लाइन यूज किया हूं क्या, सेम बताया। बैठो, उसकी लंबवत वाली से मतलब है ही नहीं, बस इस बार क्या हो गया, क्षैतिज वाला है ही नहीं, तो तुम मर गए, पता नहीं क्या क्या कर दिए। क्या था इसमें बताना, क्या है सवाल, सिंपल। अब मुझे पता है तुम अभी भी मुंह बाओगे, मैंने निभाया है करके। अगला बार, इस बार तो करके दिखाओ, तेरी बारी है, करके तो दिखा। मैंने निभाया है, करके दिखाया है, अब तो तेरी भी दिखा। डी कौन सा होगा, दूसरा। भरत साख्या, भरत जी कह रहे हैं दूसरा होगा। पता नहीं, अब भी नहीं कर पा रहे बच्चे, किसी 2 को तुक्का लगा दिया, बहुत खूब। अपना नहीं देख रहा है कि हम तो तुक्का भी नहीं लगा पा रहे, हमारी ये हालत है। अच्छा सर हमें आता ही नहीं है तो हम -1 नहीं खाएंगे, है कि नहीं, हम क्यों तुक्का लगाए। सही बात, ठीक है भाई, 10 बार सिखा, किसी 2 को पकड़ लो किसी एक पर, उसकी कौन सी वाली वेलोसिटी जो उसके अलोंग होगा, पलट के सामने वाले को दे दो, बट करना ही नहीं। अगर ये देखो, ये कितने चल रहा है, यू से, ये भी कितने से, यू से। अच्छा आधे बच्चे तो एंगल ही नहीं निकाल पा रहे हो, ये एंगल कितना होगा 120, और ये कितना होगा 60। अब उसको अलग से मैं उठा के इधर लाया, ये यू से, अरे बोल गरीब, ये कितना एंगल 60, तो ये वाला कंपोनेंट बोल, u cos 60, बोले तो u/2। अब ये कोई भी कंपोनेंट हो, हमें क्या मतलब उससे यार। और ये इधर कितने से दौड़ रहा है, u से, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d। तब भी नहीं सोल्व कर, पता नहीं
किसी एक पर बैठोगे, इस पर बैठोगे, इसकी वाली कितनी u/2, किसको पलट के दोगे तो ये फिर से कितने से आ जाएगा, सॉरी इधर ही है तो एक ही दिशा में, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, तो इसकी u इधर पलटो, इसको ऐसे है ना, पलट के दोगे तो इसके पास इधर कितना हो जाएगा u/2। अब कुल u माइनस क्या होगा u/2 और दूरी इनके बीच में कितना है d, तो बताओ टाइम बराबर क्या होगा d/u, u माइनस u/2, तो d/u, u/2 मैंने दिखाया है करके निभाया है पूरी सारी है? अरे जोड़ देवे तो काहे जोड़ देवे, जोड़ देवे तो मुंह तोड़ देवे, ठीक है। अरे काहे के जोड़ देवे, अरे तो काहे को अपनी वाली पलट के दोगे ना, पलटने के दोगे तो जोड़ दोगे। अरे काहे लोगो 60, लास्ट में कोई नहीं पूछने जाएगा, तुम बोले नीट में मेरा तबीयत खराब हो गया इसलिए नहीं हो पाया, वरना तो फोड़ देता, कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। जोड़ देवे, काहे जोड़ देवे, माइनस होवे, क्या होवे, माइनस होवे। 3 सवाल कराए और तीनों बार धराशय हो गए। बताओ यही तो दिक्कत, बुद्धि चलानी। कोई है तो बोल दो कि मैंने जो पहले सवाल में बताया था दादाजी वाले, वो तो सवाल भी नहीं था, एक ही चीज बताया, अलोंग दी लाइन, एक पर बैठकर दूसरा। देखो हर बार वही क्यों, बता दो कोई कि नहीं किया, बस एक बार प्लस हो रहा था एक बार। अब ये तो सवाल तो बनेगा ना यार, क्या वो क्या पका पकाया दे रहेगा तुम्हें, तब तो हो गया। बोलो गलत कह रहा हूं क्या हर पेशेंट में सेम प्रोसीजर कर दोगे क्या? हो सकता है किसी पेशेंट का शुगर, अरे बोलोगे उसके हिसाब से पहले टेस्ट होता है कि हाँ भाई इसका शुगर ज्यादा है, इसको, अरे बोलोगे यार। तो ये तो एक ही सवाल तो आएगा नहीं ना, किसी का तुम ऑपरेशन कर रहे हो सकता है तुम्हारे कलीग से गलती हो जाए या तुम ही से गलती हो जाए, तब क्या करोगे, छोड़ के भाग जाओगे? तो डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, कैसे अब करें। तो वो फिजिक्स सिखाती है आपको। नीट में क्यों है फिजिक्स की जरूरत, ये जरूरत है। एक ही सवाल आपको करवाया, कंसेप्ट बता दिया, अब बार बार सवाल चेंज कर रहा हूं, हर इस बार थोड़ी सी बुद्धि तो लगानी पड़ रही है, बट वही नहीं। एक में मैंने यू हॉरिजॉन्टल वाला ही नहीं दिया, चेक करो, इस वाले में हॉरिजॉन्टल वाला दिया ही नहीं, तुम वहां फंस गए। दूसरे वाले में माइनस करने वाला दे दिया, तो भी फंस गए। तो सोचो, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस से ही आपका क्या होगा, काम होगा। समझ गए? तो आज की क्लास, मेरी लेक्चर यहां तक थी। आज की क्लास कितनों को समझ आया, कितनों को नहीं आया? मुझे ही समझ आया और मुझे ही बच्चों बहुत अच्छा लगा, जो ऑनलाइन के बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं। और जो है कि ये काइनेमेटिक्स का 12 लेक्चर था, सैटरडे को हम फिनिश आउट कर देंगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारा मैं पढ़ाया हूँ काइनेमेटिक्स, अगर आपने इसको नहीं समेटा तो बिखर जाएगा। और अगर ये बिखरा तो फिर तो, क्योंकि काइनेमेटिक्स आगे वाले चैप्टर में लगेंगे जरूर, भयंकर तरीके से यूज नहीं आएगा, बट इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। बोलोगे अगर हम एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के नियम, तो तल से एक ब्लॉक को छोड़ दूंगा, तो बोलेगा ब्लॉक बताओ कितने समय बाद कहां गिर जाएगी, नीचे। तो ब्लॉक का गिरते वक्त क्या होगा, त्वरण। तो और ये दूरी को एल एस बराबर क्या लिखना पड़ेगा, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो क्या शुद्ध गतिकी का यूज है? हाँ है, बट बहुत छोटे छोटे यूज आएंगे, लेकिन यूज आएंगे, इसलिए आप इस चैप्टर को नकार नहीं सकते हो। इसीलिए टीचर इसको थोड़ा ज्यादा समय लेकर पढ़ाता है। समझ गए? अरे कुछ तो बोलिए। मॉड्यूल में कहां तक काम दिया था, एक बार मॉड्यूल दे दो। क्यों तुम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, उसने काम किया नहीं है, वो दे देगा तो उसमें टिक तो लगा नहीं होगा। मॉड्यूल तो इतना मस्त रखा हुआ है, अगर चार्ट भी लो तो कहीं भी गंदगी नहीं दिखे, वापस तुम्हें एक भी क्वेश्चन सवाल नहीं किया।
अब बच्चा आकर के फिर पेरेंट्स बोलेंगे सर हमारा उम्मीद तो थारू से है, थोड़ा वो भी मिल गया राजस्थानी है। पेरेंट्स आके बोलते हैं सर हमारा उम्मीद तो आपसे है। हम क्या कर लेंगे भाई, सबके मॉड्यूल ऐसे ही रखे हुए, इक्का दुक्का छोड़कर। मन तो कर रहा मॉड्यूल वापस ले लो, देखो ले लो ले लो ले लो, आत्मा ले लो हमारा, ऐसे ही जी के कौ रखा हुआ है, मेहनत करना पड़ता है जीवन में चलाने के लिए, ले लो। कहां तक दिया था? 186 तक, बोलो 186 तक दिया था। तो बस अभी रुक जाओ, अब तो वो सब हो गया। अब देखो ये बीच में फंस रहे होंगे, ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक है। अब यहां से आपका 186 तक कंप्लीट कर लो भैया। आगे जब पढ़ाऊंगा कैसा द्विविमीय विपेक्षिक अपेक्षिक गति, ठीक है, तब देखेंगे उसमें क्या होगा। अभी 186 तक मैंने सारे पढ़ा दिया है। अब सिर्फ बचा है कौन सा, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेटिव और वर्षा व्यक्ति वाली प्रॉब्लम और नदी और नाव वाली प्रॉब्लम, बस। ओके चलो बाय बोल दो एक बार। भारत माता की